This is live. One light. So please be online, okay? Bhaskar Pandey, good afternoon. Good afternoon. Kritika Srivastava, कैसी हो? How are you? Sanjay Yadav is watching. Tina Singh is watching. Jawal Mirza, welcome to the session. Good afternoon. Good afternoon, Sanjay Yadav. जॉल मिर्जा कैसे? बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया जी। विक्टर एडिसन नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्ते जी। बहुत अच्छा, बड़े और लोग आ गए तो शुरू करेंगे। We would go online. Is it? अंतिमा साहू नमस्ते जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मीना जी। थोड़े और लोग ऐड हो जाएं, so we would go. क्लास स्टार्ट करेंगे। We have to wait for some minutes. तो थोड़े मिनट हम वेट करेंगे। और आपको पता है ना, सेशन 33 है। This is सेशन 33. 32 सेशंस हमारे हो चुके हैं और आज जो हमारा सेशन है वो 33 है। 33 राइट। शिफाली सिंह भी आ गई, गुड आफ्टरनून। साजिद आजमी भी आ गए, क्या बात है जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। थोड़े और लोग ऐड हो जाएं, सो विल स्टार्ट द सेशन। मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा 1-2 मिनट। अंकित दुबे, बहुत बढ़िया, आपकी फोटो मैंने देखा जी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून। अभिषेक त्रिपाठी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया। थोड़े और लोग ऐड हो जाएं, सो वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे राइट। आज संडे है, फुली फ्री होंगे लोग, तो इसलिए मैंने भी एक सेशन संडे को रख लिया जी, ताकि और लोग। निधि जायसवाल भी आ गई, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। थोड़ा वेट करना चाहूँगा, फिर स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा 3-4 मिनट रुक जाए, वेट कर लें। या जो लोग शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लासेस। सो प्लीज शेयर इट, लाइक करें, शेयर करें। और गुड आफ्टरनून, होपफुली आपका संडे बहुत अच्छा होगा आज। और हम आज सेशन स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। वी विल टॉक राइट। मैंने एक सेशन संडे को इसलिए भी रखा कि थोड़ा और लोग ऐड हो जाएं हमारे साथ, हम और अच्छा सेशन कर पाएंगे। तो थोड़ा मुझे इंतज़ार करना होगा ताकि थोड़े और लोग ऐड हो जाएं। अभी काफ़ी कम लोग हैं, जस्ट शेयर कर लो आप तब तक। थोड़ा जो लोगों ने शेयर नहीं किया आप शेयर कर लो, फिर मैं 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ सेशन राइट। अमीज़ा अंसारी भी आ गई, बहुत बढ़िया जी। अभी आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्लासेस हो रही हैं और हमारी 32 क्लासेस हो चुकी हैं। इस क्लास नंबर 33 और आज हमारा जो है 33 सेशन है। सारे सेशन फेसबुक पे आप देख सकते हैं, जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो देख सकते हैं। थोड़ा मुझे इंतज़ार करना होगा। हिमांशी अनमोल पुरी भी आ गई जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया जी। तो 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। अभी 1 मिनट और वेट करना चाहिए हमें। विल स्टार्ट इन 1 मिनट राइट। सौरभ राय भी आ गए जी, बहुत बढ़िया। सो प्लीज बी कनेक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और शेयर करें। होपफुली फिर हम और अच्छी बातें आपके साथ कर सकते हैं राइट। तो और कुछ चीज़ें आज बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन है। होपफुली आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे राइट। एक्चुअली एक हमारे स्टूडेंट है, तो उन्होंने पूछा कि सर वेटिंग फॉर क्लास एंग्शियसली जी। शेफाली बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक यादव आजमगढ़, वेलकम वेलकम जी, बहुत बढ़िया। और लोग ऐड हो जाइए, तो वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे और हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट, एक्चुअली मैंने सॉरी वर्ड पढ़ाया था, सॉरी वर्ड। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप बताओ कि अगर मैं किसी को माफ़ कर दूँ, फॉरगिव कर दूँ। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ करना जी। एक्सक्यूज करना भी कह सकते हो ना, कि जो भाई फॉरगेट करना, भूल जाना, जो माफ कर दिया। तो इसको आयशा खलील, आयशा भी आ गई, वेलकम। शारिक अंसारी, हेलो, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया जी। प्लीज शेयर कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरगिवनेस राइट। क्या पढ़ाऊंगा? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का क्या मतलब होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस? देखो, फॉरगिवनेस, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। तो अगर आप किसी को माफ करते हैं तो आप क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं? वो प्रदीप, वेलकम, सुफियान खान, बबलू कुमार, सिद्धार्थ जी, सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया। फॉरगिवनेस क्या चीज है ये देखो, और कैसे फॉरगिव करोगे? कोई माजरत, क्या माफी मांगी, आपको एक्सक्यूज करना है, आपको बोलना है कि भाई कोई बात नहीं। तो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैं पढ़ा देता हूँ, देखो इसको आप सिंपली बोल सकते हो, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सिंपल, आई फॉरगिव यू। दुर्गेश विश्वकर्मा जी वेलकम, दिव्या चौबे वेलकम। जी, माफी, कैसे माफी करना है? तो अगर आपसे कोई सॉरी कहता है, अगर आपको कोई सॉरी बोलता है, अगर आप बोलते ओके भी बोल सकते हो, आई फॉरगिव यू, या सिर्फ ओके भी बोल सकते हो, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप सिर्फ ओके भी बोल सकते हो। तो फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ करना। तो आज आपको बता रहे हैं कि क्या क्या बोल सकते हो माफ करने में, राइट? इसे क्या बोल सकते हैं? यू आर फॉरगिवन, भाई माफ कर दिया, यू आर फॉरगिवन, राइट? ये भी बहुत अच्छा है, फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिवन। अजितेश कैसे हो, हाउ आर यू? ठीक है, यू आर फॉरगिवन का मतलब होता है माफ कर दिया, जाओ कोई बात नहीं है, बी हैप्पी। जब आपसे कोई सॉरी बोलेगा, आप रिटर्न में क्या बोलोगे वो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। सॉरी पहले पढ़ा चुका हूँ, मुझे लगता है पहली क्लास में पढ़ाया था, राइट? यू आर फॉरगिवन का क्या मतलब है? चंदन वर्मा वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। देखो, यू आर फॉरगिवन का मतलब आपको माफ कर दिया गया है, आप फ्री हो, कोई बात नहीं। और देखो, और कैसे माफ करोगे? तो आज मैं छोटे छोटे वर्ड लेके आया आपके लिए, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। देखो, ट्रांसलेशन इज डिफरेंट थिंग। आपके पास ये आइडिया होना चाहिए इस सिचुएशन में बोलना क्या है। ध्यान देना, लोग जनरली ट्रांसलेशन सीखते हैं, बट इस आइडिया को भी सीखना पड़ेगा, व्हाट टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको सिचुएशन ट्रेस ही नहीं हो रहा तो आप बोलेंगे कैसे, और क्या ट्रांसलेट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए और देखते हैं। देखो, एक ऐसी बुक, दैट्स ऑल राइट, क्या बोलते हैं? दैट्स ऑल राइट, भैया सब ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपली दैट्स ऑल राइट, या ऑल राइट की जगह चाहो तो तुम ओके भी बोल सकते हो, ओके ए वाई भी बोल सकते हो। प्रीति गुड़िया गुप्ता वेलकम, अभिलाष यादव वेलकम जी, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जी। और जिनको भी क्लासेस करनी है वो याद रखना, TTSS क्लासेस है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज हमारी क्लासेस होती है। ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है और संडे, ये 4 डेज आपको क्लासेस मिलेंगी, आप जरूर आए। आज सुफियान खान आग्रह कर रहे हैं जी, आप प्लीज डू लाइक एंड शेयर, बहुत बड़ी बात है, आप बहुत शुक्रिया सुफियान, आप शेयर करें ताकि आपके और फ्रेंड भी देख सकें जी। दैट्स ऑल राइट या दैट्स ओके, इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, आप ये सब बोल सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। या आप एक चीज और बता दो आपको, ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट। दैट्स ओके भी बोल सकते हो दिव्या, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके भी बोला जा सकता है और दैट्स ऑल राइट भी बोला जा सकता है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दैट्स ऑल राइट भी बोल सकते हैं और दैट्स ओके भी बोल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं, बी कंफर्टेबल। आप ये भी बोल सकते हो बी कंफर्टेबल, या ये भी लोग बोलते हैं फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ, क्या बोलते हैं? फॉरगेट इट। अरे भाई हो जाता है गलती, देखिए सॉरी कहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन माफ कर देना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? ध्यान देना, इसे अगर छोटी मोटी कोई गलती करता है तो आप माफ कर सकते हैं। हालांकि क्राइम या गिल्टी किस तरह का है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर छोटी सी बात को लेके आप पकड़े रहो ना तो आप पे ही वजन रहता है। तो अगर आपसे कोई सॉरी बोलता है तो माफ जरूर कर दे। आप पिंकी सिंह गुड आफ्टरनून कह रही है जी, आपको भी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल वेलकम टू द सेशन। देखिए ध्यान से देखो, डोंट वरी अबाउट इट या फॉरगेट इट। आपसे कोई माफी मांगता है तो आपको माफ कर देना चाहिए, नहीं तो उसका वजन आपके ऊपर ही रहेगा जी, उसका भार, उसका जो प्रेशर है ना वो आपके ऊपर ही रहेगा।
राइट इज इट? थिंक नो मोर ऑफ इट भी बोलते हैं कि इसके बारे में मत सोचो, जाने दो, हो गया। थिंक नो मोर ऑफ इट, थिंक नो मोर ऑफ इट, इसके बारे में मत सोचो, है ना, भूल जाओ इसको, इसके बारे में मत सोचो। ये भी बोला जा सकता है, इसके बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त। आप बोल सकते हो क्या? थिंक नो मोर ऑफ इट, आप इसके बारे में भी बोल सकते हो, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, राइट? या देखो एक चीज और है, क्या बोल सकते हो आप? सिंपल बोल सकते हो कि फॉरगेट इट, इज इट? या डोंट वरी अबाउट इट, ये भी बोल सकते, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता नहीं करो। ये तो बहुत आसान है। तो जब भी आपको कोई सॉरी बोले ना, तो आप भी कुछ बोलना, आप चुप रहते हो या और मुंह फुला लेते हो, ये बड़ा गलत है, राइट? भाई छोटी मोटी गलतियां तो होती है। देखो मैंने बोला ना कि गलती की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। छोटी मोटी ठक्कर लग गई, बातें हो गई, भूल जाना चाहिए। तो क्या है? डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। जब तक आप माफ करना नहीं सीखेंगे, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मेरी बात नोट कर लेना, राइट? इज इट? वेलकम फॉर दोस्त टू सेशन। ओ जी वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम। जो लोग भी सेशन में नए जुड़े हैं, जिनको मैं पहली बार एड्रेस कर रहा हूँ, उनका भी स्वागत है। पुराने लोगों का बहुत स्वागत है जी। क्लासेस स्टार्ट किया था, 33 सेशन होने वाला है। तो अभी आज 33 सेशन हमारा हो रहा है, और 51 सेशन करने के बाद कुछ क्लासेस और मैं कम करूंगा। अगर आप चाहेंगे, एक्चुअली रोज थोड़ा कम लोग आने लगे, बिजी हो गए, तो आप संडे की क्लासेस जरूर लीजिए। और भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे 4 डेज में आपको दे रहा हूँ। और अच्छा लगेगा तो बताइएगा, डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, राइट? इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ और कुछ और नई बातें करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि आप किसी को माफ करेंगे तो कैसे माफ करेंगे और किस तरह से माफ करेंगे। आइए मैं ग्रामर का एक बड़ा सुपर कॉलम पढ़ाने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? और साथ में आज मैंने कुछ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन भी आपके लिए लेके आए, और ऐसे वर्ड के जिसको सुन के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी जी। आपकी जिंदगी के नॉर्मल वर्ड्स जो हम पता नहीं कितने सालों से गलत बोलते हुए आए, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक विद राइट प्रोनाउंसिएशन। भाई राइट ना हो तो ठीक है, मान लो ये सेंटर है तो आसपास हो कहीं, अब आप सेंटर उधर चले गए, वो नरोली की तरफ, तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट? वी विल टॉक अबाउट, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक कुछ टॉपिक्स ले लें एंड विल टॉक अबाउट दैट। होपफुली आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और आज हमारा बहुत सारा डिस्कशन होगा आपके साथ। देखिए, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट बट वी मेक इट डिफिकल्ट। इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आसान है। इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, यू नीड टू लर्न एवरी डे एंड ट्राई टू जस्ट ऐड समथिंग टू इट। आप इसमें कुछ जोड़ते जाइए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मुश्किल नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आज भी बता रहा हूँ, इट्स वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, बट आई नीड टू ऐड समथिंग। हमें अपने इंग्लिश को जोड़ना होगा तभी। तो चलिए जी मैं बताता हूँ। आज ग्रामर का 2 पार्ट ले रहे हैं, आई वॉन्ट टू आगे, और एक ले रहे हैं आई वॉन्ट यू टू आगे, या प्लस। नॉर्मली देखो 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप विल नेवर फॉरगिव कोविड-19, सही बात है दिव्या, बहुत प्रॉब्लम है, पूरा देश परेशान है, राइट? इकोनॉमी इन ट्रबल, हर चीज की दिक्कत है, बट थोड़ा और ध्यान रखो, परीक्षा है, राइट? इज इट? तो बस थोड़ा और ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा। शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर कर ले, वी शुड ऐड मोर पीपल। बहुत शुक्रिया शिफाली, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि और लोग मेरे सेशन से जुड़े जी। प्लीज बताएं अगर आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही तो प्लीज और लोगों को भी बताएं। तो देखिए, आई वॉन्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई वॉन्ट यू टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अबू जैद गुड आफ्टरनून जी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आज हमारा डिस्कशन ये होने वाला है जी। आई वॉन्ट टू और आई वॉन्ट यू टू। जैसे मैं बोलूं
I want you to have some coffee. I want to have some coffee. जी, एक कप ऑफ कॉफी भी हो सकता है और सम कॉफी भी हो सकता है। जी बहुत बढ़िया, दोनों। आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफी ये भी हो सकता है और आई वॉन्ट टू टेक सम कॉफी, यहाँ पे टेक भी लगा सकते हो, सिप भी लगा सकते हो। चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए ड्रिंक मत लगाना। हालांकि कुछ किताबों में ड्रिंक भी लिखा होता है, लेकिन जो गर्म चीज होती है ना, हम उन्हें ड्रिंक नहीं लगाना चाहिए, राइट? तो आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफी, आई वॉन्ट टू टेक सम कॉफी, आई वॉन्ट टू सिप सम कॉफी। मुझे थोड़ा चाय पीना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसका मतलब तो ये पक्का है, क्लियर है कि मुझे कुछ चाय पीनी है। सतीश वर्मा जी, वेलकम टू द सेशन। जी हाय, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सेशन एंजॉय करें। जी, आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफी, आई वॉन्ट टू टेक सम कॉफी, आई वॉन्ट टू सिप सम कॉफी। मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, इसका ये मतलब है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। क्या मतलब है कि आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफी, आई वॉन्ट टू टेक सम कॉफी, आई वॉन्ट टू सिप सम कॉफी। लेकिन मैं ऐसा लिखूं कि आई वॉन्ट यू टू हैव सम कॉफी, तो इसका क्या मतलब होगा? जल्दी बताइए सोच के। आई वॉन्ट टू हैव अ पार्टी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, वेलकम। अच्छा गायत्री जी को जुड़ी, वेलकम टू द सेशन। जी बहुत बढ़िया, बताएं। आई वॉन्ट यू टू हैव सम कॉफी, आप बताएं कि इसका क्या मतलब होगा? आई वॉन्ट यू टू हैव सम कॉफी। जी, मैं चाहता हूं कि, क्या चाहता हूं बताइए, सोचिए क्या होगा इसका मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या मीनिंग होना चाहिए? आई वॉन्ट यू टू हैव, मैं चाहता हूं कि तुम कॉफी पियो। हाँ प्रिया, गुड, बहुत सही बता रही प्रिया। क्या बताया प्रिया ने? आई वॉन्ट यू टू हैव सम कॉफी, इसका मतलब होगा कि मैं चाहता हूं कि तुम कॉफी पियो, ये मतलब है। क्या मतलब है? ऐसे you have something first you are willing to do, yes yes, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट यू टू हैव सम कॉफी का मतलब मैं चाहता हूं कि आप कॉफी पिए। देखो पहले वाले में मैं कॉफी पीना चाहता हूं, दूसरे वाले में मतलब है मैं चाहता हूं कि आप कॉफी पिए। तो देखो जब भी, अब मैं इसको समझाता हूं आपको ये कैसे बना। सी बच्चे याद रखना, जब कभी ऐसा होगा कि आई वॉन्ट यू, अगर वॉन्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए, बात समझो, अगर वॉन्ट, मैं चाहता हूं तुम कॉफी पीना ना, ठीक है, बिल्कुल सही है सुफियान खान, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाहता हूँ, ये थोड़ा अलग हो गया। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि कॉफी पियो, ठीक है। संजय यादव, मैं चाहता हूँ कि तुम कॉफी पियो, बहुत बढ़िया बता रहे। अब तुम ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि तुम कॉफी पियो, इसका ये मतलब होगा जब भी वॉन्ट के बाद यू आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो। आई वॉन्ट यू टू डांस एट द पार्टी, देखो आई वॉन्ट यू टू डांस एट द पार्टी। देखो क्या मतलब हो गया बच्चों, ध्यान से देखो एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं कि तुम डांस करो, कर दिया वॉच पार्टी। जिशान अहमद खान, वेलकम, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कॉफी पिए, कॉफी खत्म हो गई, अब डांस की बारी आ गई। देखो आई वॉन्ट यू टू डांस एट द पार्टी, इसका क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि आप पार्टी में डांस करें। कौन करे? आप करें। कौन चाहता? देखो यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉन्ट क्या है? वर्ब है। अगर वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्ट से चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ करे। इसका पूरा मतलब क्या हो गया? राइट, इसका पूरा मतलब हो गया कि आशीष, वेलकम टू द सेशन। संडे को भी क्लास रखा है मैंने आप सभी लोगों के लिए जो लोग फ्री नहीं है, काम बहुत करते हैं हर दिन, आज उनके लिए भी रखा कि आप भी क्लासेस कीजिए। आई वॉन्ट यू टू डांस एट द पार्टी का मतलब मैं चाहता हूं तो, अगर मैं इसी यू को हटा दूं, ध्यान दो, अगर मैं इसी यू को हटा दूं तो मैं डांस करना चाहता हूं। लेकिन जब मैं यू लिख रहा हूं इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप डांस करें। पूरा एग्जाम्पल होगा आई वॉन्ट यू टू डांस एट द पार्टी, ये पूरा एग्जाम्पल इसमें निकल के आएगा। होपफुली बहुत ही क्लियर है, समझ में आपको आया? आप बताओ एक दो एग्जाम्पल और। आई वॉन्ट यू टू
woo her. थोड़ा बताओ इसका क्या मतलब होगा? What is the meaning of this example? I want you to woo her. कौन बताएगा? Who will tell? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? I want you to woo her. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? What will be the meaning of this example? बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है. I want you to woo her. Right. इस एग्जाम्पल क्या मतलब होगा? मैं चाहता हूं कि तुम पार्टी हो, पार्टी से बाहर निकल आओ, पार्टी डांस खत्म हो गया, आप कुछ आगे चलते हैं, आगे बातें करेंगे. जी बहुत बढ़िया. थोड़ा लाइक और शेयर कर देना तुम लोग, बहुत जरूरत पड़ती है. I want you to woo her. क्या इसका मतलब होगा? I want you to woo her. सारे लोग गूगल में लग रहा देखने लगे. जी आप बताएं. I want you to woo her. मैं चाहता हूं कि तुम शादी करो. ठीक है, हिमांशी बता रही है ऐसा. और कुछ? वू का मतलब क्या होता है? अभिषेक त्रिपाठी सोच रहे हैं. जी बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड वू. मैं चाहता हूं कि तुम उसे शादी के लिए प्रपोज करो. प्रिया ऐसा बोल रही है. मैं चाहता हूं कि तुम उसे, वू का मतलब होता है शादी के लिए प्रपोज करना. किसके लिए? शादी के लिए प्रपोज करना. या लव के लिए भी, अगर प्यार के लिए भी प्रपोज किया जाए तो हम वू वर्ड यूज करते हैं. क्या वर्ड यूज करते हैं? वू वर्ड यूज करते हैं. ध्यान देना. आई वॉन्ट टू सपोर्ट हर. सपोर्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पे शादी से मतलब ज्यादा अच्छा रहता है. आई वॉन्ट. अच्छा संजय यादव लग रहा लेट ज्वाइन किए. कोई बात नहीं संजय, अभी आ गया जो वू तक पहुंच गए. तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आई वॉन्ट टू और आई वॉन्ट यू टू में क्या डिफरेंस है. आई वॉन्ट टू में खुद चाहता है, और आई वॉन्ट यू टू का मतलब मैं चाहता हूं कि आप करें. ये इसका बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का. कैसा लगा? ये समझ में आया? Have you enjoyed the section? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बताओ, जल्दी बताओ. कोई दिक्कत है? समझना है फिर से. मैं चाहता हूं कि आप उसे शादी कर लो. प्रपोज करना. शादी भूकंप में शादी नहीं होता है. प्रपोज करना कि भाई आप रेडी हो, शादी करोगे कि नहीं करोगे. इसलिए वू का मतलब होता है शादी के लिए प्रपोज करना. क्या कहते हैं? बिता दूं? आगे बढ़े? पक्का? क्लियर है? समझ में आया? एंजॉइंग सर. ओके दिव्या, बहुत बढ़िया, क्या बात है. देखो फेसबुक का पॉजिटिव यूज किया, लोग इसका नेगेटिव यूज करते हैं नफरत फैलाने में. मैंने बढ़ाने के लिए यूज किया और बहुत लोग कर रहे हैं. राइट. किसी चीज को आप पॉजिटिव देखोगे तो वो बहुत पॉजिटिव है. नो प्रॉब्लम. नो सर. अभिषेक क्या समझ में नहीं आया? अच्छा जी समझ में आया. वेलकम मैम हिमलता राय. जी बिल्कुल, जो लोग भी आए उनका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन. जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ उनको दिल से शुक्रिया और बिल्कुल वेलकम टू द सेशन. जी कहना पड़ता है. यस सर एंजॉयिंग. अभिनंदन तिवारी बिल्कुल बहुत बढ़िया. जी क्या बात है. सभी आ जाओ सेशन में और बातें करेंगे. वो मिस हाँ प्रपोज करना होगा. जी बिल्कुल सुफियान, सही है. आइए अगला वर्ड मैं लेने वाला हूँ. वो वर्ड क्या है? सी माई वर्ड्स. क्या वर्ड है? देखो आज मैं वर्ड ले रहा हूँ गोटा. देखो मैंने वैसे वना और गोना पढ़ा दिया है और आज का वर्ड हमारा गोटा वर्ड है. GOTTA. क्लियर है? शेफाली एंजॉयिंग अ लॉट. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. जी अब आप गोटा वर्ड ले लो. गोटा वर्ड क्या है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, बढ़िया वर्ड है गोटा, और ये यूज होता है. वैसे मैं बता दूं वना, गोटा, गोना ये स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं है. इन्हें नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश कहते हैं. लेकिन जो इनका इस्तेमाल है ना वो करने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा स्पाइसी लगता है. समझ गए ना? तो लोग उसका यूज करते हैं. तो गोटा का मतलब क्या? पहले ये देख लो. देखो गोटा का दो मतलब होगा. पहला have got to और have got a. बच्चे इसका दो मतलब होगा. पहला मतलब होगा have got. इसका पहला मतलब क्या होगा? have got to. हॉलीवुड भी, हाँ हॉलीवुड भी यूज करते हैं. संजीव वर्मा वॉचिंग वीडियो. आशीष थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. दिव्या चौबे गॉट. हाँ गॉट होता है, बहुत बढ़िया. तो देखो गोटा का दो यूज है. पहला यूज क्या है? हैव गॉट टू. और दूसरा यूज क्या है? हैव गॉट ए. हैव गॉट टू और हैव गॉट ए. क्या मतलब हो गया? हैव गॉट टू करना है, ऐसा समझो. गोटा का मतलब है करना है, राइट, या होना है, ऐसा मतलब होगा, या होना है. देखते हैं. जैसे मैं बोलूं
जैसे बोलते हैं ना कि have a cigarette, have a cigarette, have a cigarette बोलते हैं। क्या बोलते हैं? have a cigarette। हाँ, ट्रेंडी बहुत फेमस है अभिषेक, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, राइट। have a cigarette, क्या आपके पास सिगरेट है? तो मैं एक चीज आपको बता दूं पहले कि have is equal to have got। बच्चे समझो, have is equal to have got, have is equal to have got होता है, मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बच्चे समझो, have is equal to have got, जहां पे आपने have लगाया ना वहां पे आप have got भी लगा सकते हो। जहां पे आपने have लगाया है वहां पे आप have got भी लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूं I have a car, ठीक है, तो हो जाएगा I have got a car। ये दोनों एग्जाम्पल एक जैसा है। बच्चे ध्यान से सुनो, वीडियो इज नॉट क्लियर। अच्छा सही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या ओके, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, शायद वीडियो क्लियर है ना? इज इट क्लियर? राइट। देखो, आई हैव ए कार और आई हैव गॉट अ कार में क्या डिफरेंस है? बच्चे समझो, आई हैव ए कार और आई हैव गॉट अ कार में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? क्या एग्जांपल है? आई हैव ए कार और दूसरा एग्जांपल क्या है? आई हैव गॉट अ कार। देयर आर टू एग्जांपल्स आर रिटन हियर। आई हैव ए कार और आई हैव गॉट अ कार। आपको ये बताना है इन दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एग्जांपल? इज इट क्लियर? देखो, दोनों एग्जांपल एक जैसा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड जो दोनों एग्जांपल है वो बिल्कुल क्लियर है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात याद रखना। इज इट क्लियर? इज इट? हाँ नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे आई हैव अ डॉटर, आई हैव गॉट अ डॉटर। आई हैव अ डॉटर, मेरे पास बेटी है, आई हैव गॉट अ डॉटर। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हैव इज इक्वल टू हैव गॉट। इज इट क्लियर? अब आप देखो, तो इसी को थोड़ा और रिफ्रेश कर दिया। तो जैसे आपने बोलते हैं ना हैव अ सिगरेट, सिगरेट है तो ऐसे बोलते हैं हैव गॉट अ सिगरेट। आपके पास सिगरेट होगा, सिगरेट पीना बुरी बात है वैसे, राइट? हैव गॉट अ सिगरेट। अब देखो, इन दोनों एग्जांपल सिमिलर एग्जांपल है। बच्चे समझो, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज इट? हैव अ सिगरेट और हैव गॉट अ सिगरेट बोथ आर इक्वल एग्जांपल्स। वैसे बेसिकली ग्रामर में कितनी भी तोड़-फोड़ कर लो, इन दोनों में चेंजेस नहीं मिलेगा तुम्हें। ये दोनों एग्जांपल एक जैसे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस हैव गॉट ए को हटा के यहाँ पे गॉटा लगा रहे हैं। बोलो, गॉट अ सिगरेट। सिगरेट है आपके पास, गॉट अ सिगरेट। इस हैव गॉट की जगह क्या लगा दिए? गॉट अ सिगरेट। इज इट क्लियर? मेरी बात समझो। जैसे हैव गॉट ए की जगह क्या लगा दिया? गॉटा। अब बोलोगे कैसे? गॉट अ सिगरेट। क्या बोलोगे? गॉट अ। दीक्षा सिंह, वेलकम टू द सेशन। बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया। ओके, देखो, हैव गॉट अ सिगरेट का मतलब हो गया, ये पूरा हैव गॉट ए को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? गॉटा से। पूरा एग्जांपल हो गया हैव अ सिगरेट। अब हैव अ सिगरेट की जगह हम लिख सकते हैं हैव गॉट अ सिगरेट, और हैव गॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं? तो बच्चे एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट? जैसे राइटिंग नहीं क्लियर है, बोर्ड क्लियर होगी शेफाली। ओके, मे बी थोड़ा कभी कभी जो है ना बैंडविड्थ थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए अभी तो क्लियर आ रहा है। आई एम वेरी श्योर अभी क्लियर आ रहा है, आप घबराए ना। जैसे तो बैंडविड्थ इंटरनेट की जब वीक हो जाती है तो राइटिंग क्लियर नहीं रहती है। प्रशांत सिंह दीक्षित, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। अब आप देखो, हैव अ सिगरेट इज इक्वल टू हैव गॉट अ सिगरेट। हैव गॉट ए को हटाया और गोटा लगाया, गॉट अ सिगरेट। और समझाता हूँ, और मैं चीजें आपको बता देता हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। आप क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा ब्लर हो गया अब तो। अभी नो इज अ ब्लर नाउ। Just wait, 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 wait. गया गया नहीं हो रहा है सब। बुला नहीं रहा।
Just wait. Is being still alive? Vijay Raj is watching. Yes sir. अभी तक clear था. Where are you? It's clear now. अभी तक clear था ऐसा बता रहे हैं. Okay चलो और थोड़ा देखते हैं. Just wait a minute. Not clear ठीक है कोई बात नहीं. Clear नहीं है ना? हो गया Clear आ रहा तो? हाँ Yes. Yes clear now. हो गया क्लियर हो गया Now I think it is clear. सभी को now is clear I think. अभी भी नहीं clear सफाली एक बार refresh कर ले. मुझे लगता है clear हो गया है. Okay तला फिरोज okay. अच्छा no का मतलब yes clear है. सौरभ राय कह रहे clear है. Please एक बार आप देख ले शायद clear हो गया. Not now. दिव्या एक बार refresh कर ले. Clear है. हिमांशी को clear सभी बोल रहे हैं clear है. राइटिंग क्लियर नहीं है. सही हो गया. तला फिरोज बोर्ड पर दिख रहा है. सुफियान खान कह रहे क्लियर है. इट इज क्लियर नाउ. ओके इसे कोई बात क्लियर है. रिफ्रेश कर लो. अब क्लियर है. ठीक है बहुत बढ़िया. जी आ जाओ. अब देखो हैव गॉट अ सिगरेट की जगह हमने क्या बोला? गॉडा. हैव गॉट अ सिगरेट की जगह क्या बोला? गॉडा बोला. गॉडा का मतलब होता है हैव गॉट अ. तो सी पे गॉडा मनी पैसा है आपके पास. Have money, फिर क्या बोलिए? Got a money. एक ही चीज है. Have you got the idea? चलो और देखते हैं और समझाते हैं आपको. अब जैसे मैं बोलूं ना उसे जाना है. He has to go, right? अब वो आप इसको ऐसे बोल सकते हो. He has got to go. कोई दिक्कत नहीं है. ये दोनों एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है. बहुत शुक्रिया तला. बहुत बढ़िया. जी आप देखो he has to go और he has got to go में कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों एग्जाम्पल एक जैसा है. ओके मित्रेश वेलकम. जी आप देखो he has to go और he has got to go में कोई भी डिफरेंस नहीं है. दोनों एग्जाम्पल एक जैसा है. both example are similar, right? अब आप देखो हमें क्या करना है? हमें चेंज करना है. हमें किसका यूज करना है? गोटा का यूज करना है. तो सिंपल कर दिया. क्या कर दिया? आप देखो एक्चुअली आप इस पे लिखना पड़ेगा इस गोटा गो. यस गोटा गो भी हो सकता है. इस गोटा गो बिल्कुल सही है अभिनव तिवारी. के सर जय गुरुदेव आशीर्वाद दीजिएगा जी. ही हैज टू गो उसे जाना है. ही हैज गॉट टू गो भी हो सकता है और ही हैज गॉट टू गो भी हो सकता है. कोई डिफरेंस नहीं है. ऐसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो he has got to go. He has got to go. इसको ऐसे भी बोला जा सकता है he has got to go. इसको ऐसे भी बोल. हालांकि नॉन स्टैंडर्ड है. अब इसे इसका नेगेटिव क्या होगा? नॉर्मली नेगेटिव में एडिशन बहुत कम यूज होता ही नहीं, राइट? उसको नेगेटिव भी यूज करना बहुत मुश्किल है. जनरली हम इसको यूज नहीं करते नेगेटिव में. ये याद रखना, राइट? ओके. अब जैसे मुझे मेरा दांत साफ करना है. ब्रश करते हैं ना मॉर्निंग में, तो आप क्या बोलोगे? करना है तो मैं 3 लिखता हूं. क्लियर एग्जांपल है. आई हैव टू ब्रश माय टीथ. ध्यान से देखो बच्चे, मुझे मेरा दांत साफ करना है. आई हैव टू ब्रश माय टीथ, राइट? अब आप देख लो इसको ऐसे बोल सकते हो आई हैव गोड़ा. आई हैव गोड़ा brush, sorry, I have got to brush my teeth. आप इसको ऐसे बोल सकते हो. ओके. और क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका और बता देते हैं और तीनों में डिफरेंसेस देख लो. एक तरीका और हो सकता है. क्या हो सकता है? I gotta brush my teeth. I gotta brush my बच्चे ध्यान से देखो. 3 examples I've written. He has got to go. सही एग्जाम्पल. उसे जाना है. बहुत बढ़िया बोल सकते हो. लेकिन लिखना. सौरभ वेलकम टू द सेशन. कैसे हो आप? जैसे बच्चे लिखना I have to brush my teeth. मुझे दांत साफ करना है. I have got to brush my teeth. इसका भी बिल्कुल वही मतलब है जो ऊपर वाले का है. मुझे दांत साफ करना है, सिर्फ ये मतलब है. लेकिन नीचे ये भी बोला जा सकता है I gotta brush my teeth.
आई गोटा ब्रश माई टीथ का मतलब हो गया मुझे मेरा दांत साफ करना है। एकदम सिंपल एग्जांपल निकल के यहाँ पे आएगा बच्चे, क्या आएगा? आई गोटा ब्रश माई टीथ। कैसा लगा? हैव एंजॉयड द सेशन? मजा आया? तो देखो गोटा का यूज हैव गॉट टू की जगह और हैव गॉट एक की जगह जनरली किया जाता है। जैसे मुझे उससे मिलना है तो सिंपल आई गॉटा मीट हर। मुझे उससे मिलना है तो क्या हो जाएगा? आई गॉटा ब्रश माई टीथ। यस, सुफियान का समझ में आ गया? अंकित दुबे अंडरस्टैंड? सभी को क्लियर है? सभी दिव्या चौबे, शेफाली सिंह, क्लियर टू ऑल? सभी जो लोग देख रहे हो सभी इंजॉय करो। देखो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। मतलब आपने इंग्लिश नहीं सीखा तो ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बट कुछ अच्छा नहीं होगा जो होना चाहिए। कुछ अच्छे में कुछ माइनस हो जाएगा और उस अच्छे को पकड़ना लाइफ में बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जरूर इंग्लिश सीखें, राइट? इंग्लिश आपका एक्स फैक्टर है, मतलब आपको जरूर इंग्लिश आनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इज दैट क्लियर? हो गया? आगे चले। बेग नाइदा, वेलकम टू द सेशन। हाय मिथिलेश, अपना ख्याल रखना जी। आगे चले तो ये खत्म होता है गोड़ा, और आज मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ और वो वर्ड आपको बहुत खुश कर देंगे। आज बहुत लंबा सेशन में नहीं लूंगा जी, तो मैं वर्ड लेके आया हूँ और वो काफी बेहतरीन वर्ड्स मैं लेके आया आपके लिए। छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन होगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्रिंस राय, वेलकम टू द सेशन जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप देखो मैं क्या लेके आया? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, और इसको एक्सेंट भी बोलते हैं बच्चे, समझो। इट्स कॉल्ड एक्सेंट टू। मैंने हाँ जी बिल्कुल, मुझे उससे मिलना है। हैव गॉट टू, हैव गॉट एक ही जगह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो प्रोनाउंसिएशन, ये इसको हिंदी में उच्चारण कहते हैं, बोलना, कैसे बोला जाए। इंग्लिश में हाउ टू स्पीक, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आज मेरा डिस्कशन उसी पे होगा, राइट? कुछ वर्ड लेके आया हूं मैं, उनसे आपको सिखाऊंगा। होपफुली आप सीख जाओगे। आप ज्यादा स्मार्ट हो, बस देखो सीख इनपुट नहीं करते, प्रॉब्लम ही है, राइट? अगर देखो अगर हम इनपुट नहीं करें तो वी कैन नॉट एक्सेलरेट आवर कम्युनिकेशन। मेरी बात समझो बच्चे, इनपुट करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। देखो आज मैं आपको थोड़े वर्ड, पहले तो इसको सीख लो। कैसे बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन बोलो, नॉट प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चे? बोलो प्रोनाउंसिएशन। एक बार बोल के देख लो, प्रोनाउंसिएशन, राइट? ओके मिथिलेश, क्या बात है, बढ़िया। सारे लोग देख रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपके सपोर्ट और प्यार के लिए जी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब बच्चे क्या हो गया? Pronunciation. The meaning of pronunciation is that to speak, to sound the word. शब्दों को कैसे बोलना है, हम उसे pronunciation कहते हैं। और बहुत लोग देखोगे ना pronunciation में we speak with the same flow, right? Very good. क्या बढ़िया। Pronunciation, चलो साजिद ने कुछ लिखा, आप पढ़ लो तभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे pronunciation बोलते हैं इसको। जो लोग इसको pronunciation बोलते हैं एकदम गलत बोलते हैं, प्लीज चेंज कर दें। आप बोलते भी हैं तो कोई शर्माने की बात नहीं, बोलिए ना कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। सिंपल आइडिया है, क्यों शर्माते हैं? और एक वर्ड है एक्सेंट, राइट? क्या वर्ड है? एक्सेंट, ठीक है। क्या डाउट है? अंकित पूछो, क्या डाउट है? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो एक्सेंट का क्या चक्कर है, व्हाट इज बीइंग, कैसे? रविंद्र विश्वकर्मा जी, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। जो लोग भी सेशन में जुड़ रहे हैं उनका बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। शेयर कर देना थोड़ा। अब आप देखो मैं एक वर्ड ले रहा हूं, क्या क्या बोलते हैं इसको? ओके, आपने बचपन में पढ़ा होगा। आज हम बचपन को थोड़ा हिलाएंगे और देखेंगे हमने क्या क्या गलत बोला है। प्रोनाउंसिएशन जी, व्हाट, कोई बात नहीं सौरभ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी, आप भी पूछे। एक सेशन रखेंगे पूछने का, क्वेश्चन का, राइट? आप देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। पोयम क्या बोले हम लोग? जनरली से क्या बोलते हैं? हम लोग से बोलते हैं पोयम, ये बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग सब क्या बोलते हैं? पोयम बोलते हैं, पोयम। बचपन में
आप स्कूल में भी सर आई कैन यूज गॉट फॉर हैज गॉट टू और हैज गॉट ए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो हैज की जगह मैंने सिर्फ जानबूझ के लगा दिया था, जी कर सकते हो, दोनों की जगह यूज हो सकते हो। पारितोष वेलकम टू द सेशन। रत्ना राज वर्मा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी, वेलकम सभी का। अब आप बच्चे देखो, बचपन में अभी भी कॉन्वेंट स्कूल में जाओ, बड़े बड़े स्कूल्स में इतनी फीस ले रहे हैं बच्चों को, भाई मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं बताता हूँ सीखना जरूरी है। वे आप बिल्कुल सीखते रहिए, कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी, लेकिन सीखना तो जरूरी है। हमें इनपुट करते रहना है, चाहे हमारी एज कितनी भी हो जाए, राइट। हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहिए, जीवन के आखिरी चरण तक यही हमारा जीवन है, इसी में सीखना है। हमें स्कूल में टीचर होते ओपन ए कॉपी एंड रीड पोयम, पोयम बोलते ही नहीं, तो ये गलत है, इसको पोयम नहीं बोलना है। You don't have to speak poem. क्या बोलना है? पोयम नहीं बोलना तो, अगर पोयम नहीं बोलना तो क्या बोलना है? Not poem, poem, right? इसे हम poem कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? It's called poem. It's a nice poem. It's not poem. Poem. It's not poem, right? Poem. इसको आप ये बोलिए, ये मत बोलिए, ध्यान से दीजिए। जो लोग भी, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, पोयम गलत है, पोयम सही है। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। कि कौन सा वर्ड है, हमें कैसे बोलना है? वी हैव टू स्पीक इज पोयम, नॉट पोयम। पोयम इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जो टीचर्स देख रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हो या आपके घर बच्चे हो, बच्चे को पोयम सिखाएं, पोयम नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आई होप यू गॉट माय आइडिया व्हाट आई एम सेइंग, राइट। चलिए जी, अगला वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड लिया हमने क्या, तो बोलते हैं इट्स वंडरफुल पोयम, नॉट पोयम, राइट। अभी गॉट समझ में आया कैसे बोलना है? आया पोयम, यस, ये राइट होगा सफाली, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब सेकंड वर्ड आप देखो, दूसरा वर्ड हम ले रहे हैं। देखिए, आपने ये वर्ड देखा होगा, पेपर में बहुत आता है, द हिंदू में बहुत आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है। इसको लोग क्या पढ़ते हैं? एपिटोम। क्या पढ़ते हैं बच्चे? एपिटोम। थैंक यू सो फॉर करेक्शन दिव्या, वेलकम वेलकम। तरबेज खान वीरू, वेलकम, आपका भी स्वागत है। पोयम बोलते हैं, अभिषेक त्रिपाठी, बिल्कुल सही लिखा तुमने, बहुत बढ़िया। ये गलत है, ऊपर वाला, हाँ उसको बोलो पोयम, आना चाहिए, यम नहीं आना चाहिए, पोयम नॉट पोयम, राइट। पोयम नॉट पोयम, राइट। अब आप देखो, ये वर्ड आप देखो, वेरी कॉमन वर्ड। अच्छा, ये भी नाउन था और ये भी नाउन है। किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे अमिताभ बच्चन इज एन एपिटोम या एपिटोम, अभी सही करते हैं, ऑफ हैंडसम मैन, मतलब हैंडसम आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? अमिताभ बच्चन, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो वर्ड सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चे इसको कैसे बोलेंगे ये बताओ। दुनिया के बहुत लोग इसको बोलते हैं एपिटोम। क्या बोलते हैं? एपिटोम बोलते हैं, जो कि गलत है। दिस इज रॉन्ग। अगर मेरे बच्चे, टुडे सेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शेफाली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा देखो, इसको एपिटोम मत बोलो, यू डोंट हैव टू स्पीक एपिटोम। देखो, इसको सारे लोग क्या बोलते हैं? एपिटोम, बट आपको क्या बोलना है? एपिटोमी इज डिफरेंट, इज दैट। अब ये एक बात देखो क्या लिखा हुआ है, एपिटोमी इज नॉट एपिटोमी। एपी मतलब एपिटाइजर और टमी मतलब पेट, एपिटोमी इज नॉट एपिटोम। जो लोग भी, बच्चे सुनना, जो लोग भी इसको एपिटोम बोलते हैं, एपिटोम इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। एपिटोम एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। राइट प्रोनाउंसिएशन जो होगा, आई डोंट रिप्रेजेंट व्हाट पोयम, थैंक्स अ मिलियन सर फॉर करेक्टिंग मिस्टेक्स। विकर्डिसन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब देखो बेटा, ये एपिटोम मत बोला करो, इज दैट एपिटोमी। एपी मतलब एपिटाइजर, जो थोड़ा पी लेते हैं, भूख ज्यादा लगे, और टमी मतलब पेट, जिन पेट निकले हुए टमी बोलते, एपिटोमी, इसको बोलते हैं एपिटोमी। तो एग्जाम्पल होगा, अमिताभ बच्चन इज एन एपिटोमी ऑफ हैंडसम मैन, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट मैन। मतलब अमिताभ बच्चन एक एपिटोमी है। एपिटोमी किस चीज के हैं?
मतलब एक खूबसूरत आदमी कैसा होगा उसके परफेक्ट एग्जाम्पल है, राइट? ये एग्जाम्पल है हैप्पी टमी, इसे आप हैप्पी टमी कहोगे। और हैप्पी टमी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट? बिठाओ उसको, आगे बढ़ो बच्चों जी। आज सतीश चंद्र गौतम जी भी बहुत दिन बाद, रितेश कुमार कैसे हैं आप? वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद आप लोग दिख रहे हैं जी। आइए दूसरा वर्ड लेते हैं। आज मैं उन वर्ड्स को सही कर रहा हूं जिसका आपकी जिंदगी में रोल होगा। देखिए, आपने वर्ड कभी सुना है? Have you heard this word? ये नाउन होता है, सुना है ये वर्ड कभी आप लोगों ने जी? और ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम डेब्रिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? डेब्रिस, जो कि रॉन्ग है। इसे डेब्रिस नहीं पढ़ सकते। See your teaching classes is proud of it. Now in US it was class so they used to say, okay. Thank you Praveen, thank you very much. Right? देखो बेटा, डेब्रिस नहीं बोल सकते। डेब्रिस मतलब होता क्या है? कूड़ा करकट कह सकते हो, राइट? मलबा कह सकते हो। जैसे मान लो कि कोई पुल गिर गया, भगवान न करे, कोई पुल गिर गया तो ईंट और जो है सीमेंट, बालू, गंदगी, कंक्रीट, सब जो मलबा होगा ना, उस मलबे को डेब्रिस कहते हैं। पर डेब्रिस तो बोलना ही नहीं है। वी डोंट हैव टू स्पीक डेब्रिस। सी इज द एपिटमी ऑफ काइंडनेस। बिल्कुल सही अंकित, बिल्कुल सही बनाया है। मलबा बिल्कुल, लिक्विडिज्म बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब आप देखो इसके बेटा डेब्रिस क्या बोलते हैं? डेब्रिस भी बोलते हैं। जो गांव में, पुराने गांव में घर में पहले मिट्टी का तेल का दिया होता था, वो बोतल में भर के डिबरी कहते थे इसको। क्या बोलते थे? डिबरी। तो बेटा याद रखना, इसको डिबरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिबरी। इसको डिबरी, नॉट डिबरीज। याद रखना, क्या बोले? डिबरी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिमांशी, अनमोल पुरी बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डिबरी बोलते हैं। दिस इज नोन एज डिबरी। हम इसे क्या बोलते हैं? डिबरी। तो आप इसको क्या बोलने वाले हैं? आप इसको बोलेंगे डिब्रीज नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे डिबरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिबरी। और डिबरी इज अ वेरी वंडरफुल वर्ड। क्या बढ़िया वर्ड है डिबरीज। आप इसके यूजेस देख लो। डिबरी वर्ड का क्या मतलब होता है ये तो बता दिया। कूड़ा करकट, मलबा है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, हम उसे डिबरीज कहते हैं। पर डिबरी वर्ड जो है ना, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो आपको क्या बोलना है? आपको डिबरीज नहीं बोलना है, राइट? संजय यादव बहुत शुक्रिया। गंदगी भी होती शेफाली, बिल्कुल सही आप पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? जैसे टीम, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या people are still clearing, people are still clearing the debris, not debris, is a debris। क्या बोलते हैं? डिबरी बोलते हैं। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑफ विशाल सर, थैंक यू। बेग नायदा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने कल मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था डायरी में। कल मैंने रिलीज किया अपना पहला ऑडियो, वीडियो भी लेके यूट्यूब पे जल्दी आऊंगा, राइट? तो वो ऑडियो आप प्लीज जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना जी। वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। कल रात में मैंने इसको लॉन्च किया है, एक बार आप देख लेना। पीपल आर स्टिल क्लियरिंग द डिब्री, नॉट डिब्रीज। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिब्री। आप गांव की डिब्री याद रखो, आपको यही बोलना है। डिब्री मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड गंदगी, भी आप इसको कह सकते हो जी। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड क्या बच्चों? देखो ये वर्ड है ना, ASTHMA, ये भी नाउन है। देखो बच्चे, इसको लोग पढ़ते हैं अस्थमा। क्या बोलते हैं? अस्थमा। ये सांस फूलने की बीमारी होती है, राइट? ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जी लिखा, लाइक कर दिया था सर, ठीक है अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। Now see, the word is अस्थमा। ये सांस फूलती है, आपको पता है ना, और हमें बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। इसको क्या बोलते हैं? इसे अस्थमा को, ये प्रोनाउंसिएशन अस्थमा बिल्कुल गलत है।
इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। इसका 2 ही लाइन का प्रोनाउंसिएशन है, अज़मा। इसे क्या बोलोगे बच्चों? अज़मा। अस्थमा नहीं बोलना है। थैंक यू शेफाली। एक बार ऑडियो सुनना, ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया है माइक्रोफोन पे और वो मैंने लॉन्च किया है कल ही, आप बिल्कुल सुनना फिर बताना। बेटा इसको अज़मा बोलते हैं। माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अज़मा। मेरी माँ को अस्थमा है तो मैं बोलता हूँ माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अज़मा। अस्थमा नहीं, इसको हिंदी में दमा कहते हैं, राइट? सांस फूलने की बीमारी। इज इट क्लियर? तो माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अज़मा, नॉट ना, नॉट अस्थमा। अस्थमा नहीं होगा, अज़ या ज़ आना चाहिए। ये एस नहीं है, ये जेड है, राइट? अज़मा। क्या बोलेंगे बच्चे? अज़मा। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से वो सीख लो। इसको अज़मा बोलते हैं। अस्थमा हिंदी में बोल सकते हो, बट दमा उसको बोलते हैं एक्चुअली। तो पूरा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? अज़मा, राइट? सांस फूलना। तो माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक अज़मा। मेरी माँ को बहुत पुराना सांस फूलने की बीमारी है। और क्रॉनिक अज़मा है तो क्या हो जाएगा? क्रॉनिक मतलब पुराना, क्रॉनिक CHRONIC। क्रॉनिक मतलब पुरानी बीमारी, राइट? अज़मा मतलब सांस फूलना। अगला वर्ड देखो। आप लोग काफी देर से क्लास कर रहे हैं तो आप भूख लग गई होगी, तो आपको कुछ खिला देते हैं जो लोग रोजे से और इफ्तार के बाद खा लेंगे जी, उनको अभी नहीं। तो देखिए क्या वर्ड है? वर्ड है, आपने सुना होगा जी, क्या वर्ड है? पिज्जा। पिज्जा इज अ वेरी कॉमन वर्ड। गुरुजी आई डिडंट नो बट आई सी सून एज ऑन टू गुरुजी, बिल्कुल विद दिस सेशन आफ्टर 13 इयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए जी। मैं तो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते बड़ा हो गया, ऐसे समझिए जी। बस जहन में रहता है एक अजीब सी वो थी कि मैं सीखूं, लोगों को सिखाऊं, वही काम करता हूँ आज भी, इंजॉय करता हूँ लाइफ को। और तो ये तो देखो वर्ड है पिज्जा। भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो क्या आप सही बोलते हो? तो पहले तो देखो बेटा, इसको पिज्जा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पिज्जा एकदम गलत प्रोनाउंसिएशन है। चॉइस, हाँ, क्रॉनिक अस्थमा। पिज्जा गलत है, पिज्जा नहीं बोल सकते, राइट? आप कहोगे इतने लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि पिज्जा बोलने वाले भी कोई भी बोल देते हैं। हाँ, मैकडॉनल्ड में नहीं बोलते हैं, उनको पता होता है। लेकिन याद रखना कि पिज्जा आपको नहीं बोलना है, राइट? आपको क्या बोलना है? पिज्जा इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इज कॉल्ड पिज्जा। देखो ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। यहां पे टी का इन्वॉल्वमेंट है। क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है। पिज्जा, पिज्जा। कैसे बोलोगे? बोलो 3-4 बार। अपने फ्रेंड से बोल के बोला पिज्जा, पिज्जा। अभी तो बाहर जाके नहीं खा सकते, लॉकडाउन खत्म होगा तो खा लेना। तो जब जाना होगा तो बोलना पिज्जा, नॉट पिज्जा। पिज्जा इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। बड़ा राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? राइट प्रोनाउंसिएशन होगा पिज्जा, नॉट पिज्जा। क्या बोलोगे बेटा? बताना पिज्जा। जल्दी बताना क्या होगा? पिज्जा होगा। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पिज्जा। जो लोग भी पिज्जा बोलते हैं बेटा, गलत बोलते हैं। पिज्जा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट बेटा क्या है? इज दैट पिज्जा। पिज्जा राइट है। इज इट क्लियर? चलो अगला वर्ड है, थोड़ा अलग सा वर्ड है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बता देता हूं। क्या वर्ड है? लिंगरी। इसके बारे में खुद पढ़ना। ये अंडर फैशन, पूरा हिंदी में इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अंडर फैशन के लिए यूज होता है ना? अंडर गारमेंट भी बोल सकते हो, राइट? तो इसको लोग लिंगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लिंगरी। इसको कहते हैं लिंगरी। इट्स कॉल्ड लिंगरी। बट ये गलत होता है, ये लिंगरी नहीं होता है जी। बहुत सारे लोग इसको लिंगरी कहते हैं, इसको लिंगरी, हाँ जी, इसको लिंगरी बोलते हैं। लिंगरी इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? देखो राइट लिखता हूं, लॉन्जरी। देखो इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है, लॉन्जरी। लिंगरी इज अ रॉन्ग। लिंगरी जो है ना वो गलत प्रोनाउंसिएशन है।
ये अंडर गारमेंट के लिए यूज होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है लॉन्जरी, नॉट लिंगरी। अगर आप लिंगरी बोलते हो, जो लोग ब्रांड में काम करते हैं या पिज्जा लव इट, लेट्स गो एंड लर्न हाउ टू पिज्जा एंड मेक इट। ठीक है आशीष, अगली बार जब लखनऊ आऊंगा तो पिज्जा खाने तुम्हारे आऊंगा, पिज्जा, राइट, ओके। देखो बेटा, लिंगरी इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लॉन्जरी कैसे बोलोगे? लॉन्जरी, लॉन्जरी इज राइट प्रोनाउंसिएशन। अब आप देख लो छोटी छोटी गलती हमसे हो रही है, राइट। अब क्वाइट हैव लर्न गुरुजी, क्लास इज एस्टोनिश, सर योर एनर्जी इज सरप्राइजिंग, अबू ज़ैद बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, अगर आप इसको लिंगरी बोलते हो ना तो ये गलत है, लॉन्जरी। क्या बोलोगे? लॉन्जरी। बोलो तो 3 बार, लॉन्जरी। हालांकि सबको जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, पढ़ लेना डिक्शनरी में क्या होता है। जो लोग डाउट है, मैं ज्यादा क्लियर नहीं करना चाहता इसको, समझा दिया कि भी अपने जीवन का हिस्सा होता है बहुत लोग, है ना। तो लॉन्जरी इज नॉट लिंगरी। अगर आप लिंगरी बोलते हैं बेटा गलत है, इसको लॉन्जरी होगा, इसको लॉन्जरी। चलो आगे देखते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं बेटा, सेकंड वर्ड। गीता बुआ भी आ गई है, आपका यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ बुआ जी, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं, क्या चीज है। देखो क्या वर्ड है आपके घर में, क्या होगा? चलो आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितने दिनों से आप गलत बोल रहे हो। बेटा देखो, बाउल जी, बिल्कुल आशीष, आऊंगा तो पिज्जा खाऊंगा जी। हम लोग के घर में क्या होता है, ऐसा क्या होता है बताओ? हम लोग के घर में बेटा क्या होता है, ऐसा बाउल होता है। क्या होता है? बाउल होता है, इसको बाउल, इसको बाउल कहते हैं। अब तुम ध्यान से देखना, बाउल क्या होता है? बाउल होता है। तो क्या बाउल को बाउल बोलते हैं? इस पे हमारा डिस्कशन है। ओके, वेरी गुड, वेलकम बैक। हाँ, अब आप तुम ध्यान से देखो, हम लोग इसको बाउल बोलते हैं। जो ऐसी कटोरी होती है ना, देखो मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है बट बना दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बाउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउल। बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। हमें इसे ईशु शर्मा वेलकम, सभी का स्वागत है बुआ जी, बिल्कुल। और हिमांशन पूरी बाउल, हम सभी लोग द गोल्डन बाउल, हमारे टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं बाउल बाउल। कितना गलत है, एकदम ही गलत है। इट्स नॉट बाउल, इज बॉल, इसको बोलते हैं बोल। ऐसे नॉट बाउल बोलते ही नहीं है, बोल बोलते, बोल बोल। देखो है ना, बोल बोल बोल, शंकर बोल बोल, वो क्या बोलते हैं? बोल, नॉट बाउल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बाउल को आपको बाउल नहीं बोलना है, आपको बोल बोलना है। हालांकि आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। कैसा लगेगा? खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। बट आपको क्या बोलना है बेटा? आपको बोलना है बोल, नॉट बाउल। बाउल इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। बाउल जो है रॉन्ग, बोल बोलते हैं, नॉट बाउल जी, बिल्कुल बोल बोलते हैं। कटोरी, देखिए कटोरी को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोल बोलते हैं, बाउल नहीं बोलते, इस बाउल, नॉट बाउल। तो जो लोग बाउल बोल रहे थे सबका गलत है। ध्यान से देखो बेटा, जो लोग भी बाउल बोल रहे थे सबका गलत है। आप देख लो कितना गड़बड़ है जी। आ जाओ अगला वर्ड। अब बोल मिल गया तो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं जी, बताओ। बोल मिल गया तो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, बच्चे बताना। अब ये लिखा है ब्रेकफास्ट, ठीक है। हम सभी लोग बोलते हैं आप टेक माय ब्रेकफास्ट। क्या ब्रेकफास्ट सही प्रोनाउंसिएशन है? क्वेश्चन ये है। हाँ आशीष, बहुत सरप्राइजिंग है, इस बोल नॉट बाउल, राइट। अब बताओ ब्रेकफास्ट। अब तुम ध्यान से देखना, ज्यादातर लोग, हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बट ये ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, इट्स अ ब्रेकफास्ट। हमें बोलना है फर्स्ट। जहां पे आप फास्ट बोल रहे थे ना, वहां पे फर्स्ट बोल। सर क्या नेटिव स्पीकर्स भी गलती करते हैं? हाँ बिल्कुल, एडिशन कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन की गलती पूरे वर्ल्ड में होती है, पूरी दुनिया में होती है। मतलब ऐसा नहीं है हम ही करते हैं, वो भी करते हैं जी। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट कहते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ब्रेकफास्ट की जगह हमें बोलना चाहिए क्या? ब्रेकफास्ट। क्या बोलना चाहिए बच्चों? ब्रेकफास्ट। हमें ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट बोलना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप इसे
ब्रेकफास्ट कहते हैं। आप ठीक में ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं फर्स्ट है, फास्ट नहीं फर्स्ट है। तो बच्चे क्या बोलोगे? ब्रेकफास्ट। क्या बोलोगे बच्चों? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आप नहीं बोलोगे। चलो जी आगे चलते हैं, थोड़ी और बात कर लेते हैं, 2 वर्ड आपको और पढ़ा देंगे, सेशन एंड करेंगे। संडे है, एंजॉय करना। फिर एक वर्ड है मॉन्क। सन्यासी होते हैं, आपने देखा होगा सर पे बाल नहीं होते, मेरे तो ऐसे नहीं, वो छिलवाए रहते हैं और सैफरन रोब्स पहनते हैं, है ना, वो नॉर्मली मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। तो मॉन्क को हम क्या बोलते हैं? हम मॉन्क को मॉन्क कहते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चे? हम बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉन्क, जो कि एकदम गलत है। मॉन्क होता ही नहीं है। ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही आशीष, एकदम सही लिखा है। सन्यासी होता है मॉन्क का मतलब, नाउन है बेटा, ये मॉन्क नहीं होता है। अगर आप इसे मॉन्क बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग। इसको मंक बोलना है। क्या बोलना है? देखो, इस मंक, नॉट मॉन्क। बच्चे ध्यान से देखो, इसे क्या बोलना है? मॉन्क नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है बच्चे? मंक बोलना है। There was a monk in the monastery. Monastery में एक सन्यासी था, तो there was a monk, not monk. क्या बोलना है बच्चे? हमें monk बोलना है, monk नहीं बोलना है। ध्यान से देखना, क्या बोलना है? हमें monk बोलना है, monk नहीं बोलना है। अब आ जाओ लास्ट वर्ड, फिर अगले बार पढ़ाऊंगा आपको वर्ड। क्या वर्ड है? चलो बच्चों, इस समय तो डेंगू से बड़ा कोरोना आ गया, तो हम इसको डेंगू बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? बट डेंगू इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी। डेंगी क्या बोलना चाहिए? डेंगी। आप इसको डेंगी बोलिए। जी, मंक होता है, बिल्कुल सही है। मंक बिल्कुल सही है, सब सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, डेंगू इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डेंगी। क्या होगा? डेंगी। देखो, हिंदी में डेंगू इज ऑलराइट, इंग्लिश में डेंगू नहीं होता है, इंग्लिश में डेंगी होता है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेंगी फीवर, नॉट डेंगू फीवर। डेंगी नॉट डेंगू, ध्यान देना, है ना? डेंगी होगा, फीमेल टाइप का हो गया। इज डेंगी नॉट डेंगू। अगर आप डेंगू बोलते हो तो आप गलत बोलते हो, इसको हम डेंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डेंगी। क्या बोलते हैं बच्चों? डेंगी बोलते हैं। और मैं एक वर्ड आपके लिए और लेके आया, लास्ट वर्ड, टॉम। देखो, टॉम वर्ड समझते हो? जब कोई मर जाता है तो उसकी कब्र में एक बना देते हैं ऐसा ऊंचा सा, उसको टॉम कहते हैं ना। उसको नॉर्मली डेड बॉडीज जहाँ पे होती है, ऊपर से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसकी लोग पूजा वूजा भी करते हैं, उसको टॉम कहते हैं ना। इसे पर टॉम को टॉम बोलते ही नहीं है। जैसे हुमायूंस टॉम था ना दिल्ली में, हुमायूंस टॉम, तो टॉम वर्ड ही गलत है। यस, थैंक यू बेग नाहिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप भूलना मत। और उसका बेग नाहिदा आप लिख पा रहे हो तो प्लीज आप उसका वो वहां पे डाल दो इसी अंदर, और उसका जो एड्रेस है, यूट्यूब का जो लिंक है, वो इसी में आप डाल देना, कोई भी डाल देना। जैसे टॉम, देखो टॉम जो वर्ड है, टॉम बोलते ही नहीं है। टॉम की जगह क्या बोलते हैं बच्चे? टॉम की जगह तुम बोलते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग। इज अ हुमायूंस टूम। हाँ, मकबरा, लिक्विडेशन, बिल्कुल सही है भाई। इसको तुम बोलते हैं। अगर बेटा टॉम बोलते हैं तो टॉम गलत है, टॉम तो होता ही नहीं है, इट्स टूम। हुमायूंस टूम, क्या बोलते हैं? हुमायूंस टूम, राइट? लिंक ओके सर, बेग नाइट, हाँ डाल दो। अब आप देखो, टॉम जो वर्ड है ना, टॉम की जगह क्या बोलना है? तुम बोलना है। वी हैव टू स्पीक तुम। हमें तुम बोलना है, टॉम नहीं बोलना है, राइट? हमें टॉम नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है? तुम बोलना है। ये बात याद रखना। हुमायूंस, हाँ देखो दिव्यांग लिखा है, हुमायूं टॉम नहीं होगा, हुमायूंस तुम होगा। इसे कब्र के चारों तरफ के ऊपर का हिस्सा, ठीक है? सही बता रहे हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो टॉम की जगह बेटा क्या हो जाएगा? टॉम की जगह तुम हो जाएगा। ये बात याद रखना, टॉम की जगह क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। दैट विल बी तुम, इट्स कॉल्ड तुम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
टॉम की जगह आप क्या लिखोगे बच्चे? तुम लिखोगे। हुमायूंस टूम होता है, लिखोगे टॉम, पढ़ोगे तुम। कैसा लगा? हैव एंजॉयड जी। तो आज मैं कुछ नई बातों पे डिस्कशन किया और फिर से मैं आपको क्लास रिपीट करा दूं। जैसे आपकी क्लास होती है TTSS और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। आप क्लासेस के लिए जरूर आए, शेयर करें, लाइक करें और मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा वही जैसे। और बहुत सारी आशीर्वाद आप सभी लोगों को। आज का क्लास होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा वही। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें बताता रहूं और विल कंटिन्यू टू इनलाइटन यू। जो भी मेरे पास है मैं ज़रूर आपको बताता रहूँगा और ये ज़िंदगी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। इज इट क्लियर? छोटी छोटी चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना चाहिए। वी नीड टू हैव अ डिस्कशन ऑफ स्मॉल थिंग। सर यू कैन कॉल मी नाहिद। ठीक है, मैं आपको नाहिद बुलाऊंगा, कोई बात नहीं। इज इट? वो मैं ऐसे ही बुलाते बुलाते आदत हो गई है, मैं अगली बार से नाहिद ही बुलाऊंगा। ठीक है? होपफुली यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, खुद मुस्कुराइए और लोगों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।